हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल सरकारी परीक्षा। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाए हैं विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब आज मैं आपके लिए कुछ सवाल लेकर आई हूँ। इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस का जो सेट आज 10 सवालों का जो सेट आज मैं लेकर आई हूँ, इसमें से कुछ सवाल जो हैं वो हमारे प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं और ट्रेंड ये है कि एक सवाल तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट विकास के सिद्धांत से आता ही आता है और 5 सवाल जो हैं वो मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आइए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न कहता है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठों का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है, ऑप्शंस हैं सिफेलोकॉडल प्रगति, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रगति, व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति और अनियमित प्रगति। देखिए, मैंने आपको दो सिद्धांत बताए थे जो बचपन में, इन्फेंसी में, शैशवावस्था में भी डेवलप होते हैं। उसमें मैंने आपको एक सिद्धांत बताया था जिसमें जो हमारा जो विकास है वो हमारे धड़ से शुरू होता है और बाद में हमारी एक्सट्रीमिटीज यानी हमारे सर, हाथों और पैरों तक पहुंचता है। तो वो जो सिद्धांत था उसी सिद्धांत का यहाँ जिक्र किया जा रहा है, जिससे क्या है, बच्चा पूरी हथेली यानी बीच का जो हिस्सा है वो इस्तेमाल कर रहा है किसी चीज को उठाने के लिए और बाद में उसकी एक्सट्रीमिटीज यानी उसकी उंगली और उसके अंगूठों का वो प्रयोग कर पा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रगति। तो याद रखिएगा। तो आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न में। हमारा दूसरा प्रश्न है, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कैसे अलग अलग विकास के जो प्रकार हैं, कैसे विकास को अलग अलग तरीके के प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो सवाल है, विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहां तक संबंधित है? तो इसके चारों ऑप्शंस देख लेते हैं। अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित है, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित, आंशिक रूप से विकसित और बेतरतीब ढंग से विकसित। तो ये जो अलग अलग प्रकार हैं, जिस अलग अलग डोमेन्स की डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इनमें क्या कोई लिंक है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि जो विकास है वो एक एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड तरीके से होता है और पूर्णतः यानी समग्र रूप से विकास जो है एक बच्चे में होता है, देखा गया है। तो बेशक ही हमने अलग अलग प्रकार में विकास को विभाजित कर लिया है, लेकिन जब हम संपूर्ण विकास की बात करते हैं तो ये सारे अलग अलग भागों में एक साथ इंटीग्रेटेड रूप में विकास होता है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है, मानव विकास आजीवन चलता है यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? देखिए, जब हम सिद्धांतों की बात कर रहे थे उस वाली वीडियो में तो मैंने आपको कई तरह के सिद्धांत बताए थे। अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो से पढ़ सकते हैं आप। तो अगर मैं बात करूं इस सवाल की, तो ये सवाल ये बताता है हमें कि जो विकास है वो जिंदगी भर चलता है, लेकिन फिर भी जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है, जिस दर पे विकास हो रहा होता है वो सब में एक समान नहीं होता। लेकिन फिर भी हम एक उम्र के बच्चों में ये बता सकते हैं कि इस उम्र तक सभी बच्चे बोलना सीख जाते हैं अमूमन, या चलना सीख जाते हैं। तो ये कौन सा सिद्धांत है? तो देखिए, इस सिद्धांत है समान प्रतिरूप का सिद्धांत, यानी कि जो विकास है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करता है। डेवलपमेंट फॉलोज अ यूनिफॉर्म पैटर्न। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सवाल पर। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विकास संबंधित है और ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध से सिद्धांत, अन्योन्य क्रिया
के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से। देखिए, जब हम ये बात करते हैं कि विकास जो है वो हमेशा चलता रहता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी भी समाप्त नहीं होता। जब हम पहली अपनी क्लास कर रहे थे तो विकास में डेवलपमेंट और ग्रोथ यानी वृद्धि में जब हम अंतर कर रहे थे तो एक जो सबसे बड़ा अंतर था वो यही था कि वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है लेकिन विकास निरंतर चलता रहता है। तो ये बहुत ही आसान सवाल। तो डेफिनेटली जब हम ये बोल रहे हैं कि विकास जो है वो समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा निरंतरता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी की जो डेवलपमेंट है, जो विकास है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो आइए चलते हैं हमारे 5वें सवाल पर। ये भी रीट में आया हुआ है। अब आप देखेंगे चौथा और 5वां सवाल जो है वो सवाल सेम है, एकदम मिलता जुलता है। तो एक ही सवाल 2 बार रीट के पेपर में आया है, थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो इसकी बदली हुई है। इसमें उन्होंने पूछ लिया है, सेम ही सवाल है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और ये कथन किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो अब हमें इसका आंसर, सही उत्तर पता है, निरंतरता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो आइए हम आज का छठा सवाल देख लेते हैं। हमारा छठा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से 3 जो होंगे वो विकास और वृद्धि के सिद्धांत होंगे और हमें ये ढूंढना है कि इनमें से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखते हैं चारों ऑप्शंस। पहला है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो ये तो डेफिनेटली है, हमने अभी पीछे सवाल का ही उत्तर ये था। प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का सिद्धांत, क्या ये है? सोचते हैं, बाकी के 2 ऑप्शंस देख लेते हैं। समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी अभी पिछले सवाल में आया था, तो ये डेफिनेटली है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व का सिद्धांत, तो व्यक्तित्व का जो सिद्धांत है या प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी है, ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हम इन्हें बोलते हैं, तो डेफिनेटली ये भी एक सिद्धांत है। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि वर्गीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, विकास और वृद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो आते हैं आज के 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है, विकास का कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है यानी कि एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये हम ऑलरेडी आंसर कई बार कर चुके हैं। तो देखिए, यही एक ही सवाल है जो कितनी बार अलग अलग प्रकार से रीट में पूछा जा चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि 1 नंबर तो आप इसमें से पक्का कर ही सकते हैं और करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस बार रीट में लाने हैं पूरे नंबर 30 जी। तो देख लेते हैं एक बार जल्दी से ऑप्शंस क्या है। कर्मवृद्ध विकास का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अद्वितीय विकास का सिद्धांत और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें पता है कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की बात हो रही है, निरंतरता की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी जो है वो है इसका सही जवाब। 8वें प्रश्न की अगर बात करें तो निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो अब देखिए, पहले सवाल था कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो हमें एक चूज करना था, 3 थे। अब इसमें क्या है, इसमें से 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो सिद्धांत नहीं है और हमें यह ढूंढना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत है। तो हमारे दिमाग में सारे सिद्धांत जो हैं वो हमें याद होने चाहिए। नहीं याद हो रहे हैं तो फटाफट हमारी वीडियो को प्लेलिस्ट में से देख लीजिए। इसकी जो पीपीटी है वीडियो की वो भी हमारी वेबसाइट sarkaripariksha.com पे उपलब्ध है। आप आज ही जाकर वो डाउनलोड करके वहां से भी रिवीजन कर सकते हैं। यह समान गति से आगे नहीं बढ़ता है, विकास सदैव रैखिक होता है, यह एक अनियमित प्रक्रिया है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधी हैं। तो अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सा एक सिद्धांत है, तो डेवलपमेंट हमेशा लीनियर होती है यानी रैखिक होती है। तो नहीं होती है, एक ही डायरेक्शन में तो नहीं चलती, मल्टीपल अलग अलग जो प्रकार हैं उनमें विकास जो है वो एक साथ हो रहा होता है। यह एक अनियत प्रक्रिया भी नहीं है, हमने अभी कितने सारे सवालों के जवाब दिए, तो ये एक निरंतरित चलने वाली प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है। और जो विकास है उसकी सभी प्रक्रियाएं जो हैं वो अंतर संबंधित हैं। तो जब मैं क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारा संज्ञानात्मक विकास, हमारा सामाजिक विकास, ये सब आपस में जो है वो शारीरिक विकास,
ये सब आपस में जो है वो जुड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली ये तीन जो हैं ये तो विकास के सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन बचता है ऑप्शन ए, यह सामान्य गति से आगे वाला बढ़ने वाला नहीं बढ़ता है। तो डेफिनेटली जो विकास है ना वो हम सबके लिए समान गति से नहीं आगे बढ़ता है। कुछ बच्चों का वजन दूसरे बच्चों के मुकाबले जल्दी बढ़ जाता है, कुछ बच्चे जल्दी दूसरों से पहले बोलना सीख जाते हैं, जल्दी कलम पकड़ के लिखना शुरू हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं आज के 9वें सवाल पर। तो आज का 9th क्वेश्चन है, अवधारणाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। देखिए इसमें क्या है, उसने कॉन्टेक्चुअलाइज कर दिया है क्वेश्चन। ये जो सवाल है ये आपसे ये जानना चाहता है कि आपकी जो नॉलेज है, जो आपको पता है सिद्धांतों के बारे में, आप उसे एक स्कूल के, एक विद्यालय में कैसे अपनाएंगे। तो ये पूछ रहा है कि जो कॉन्सेप्ट्स, जो हम अवधारणाएं बच्चों को देते हैं वो किस से रिलेटेड है, किस सिद्धांत से रिलेटेड है। ऑप्शन है विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्षतः व्यवस्थित होता है, विकास के कारण वृद्धि होती है, विकास प्रशासन से शुरू होकर स्वशासन पर आता है। तो अगर हम इसमें देखें, जब भी हम बच्चे को कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहे होते हैं, जब भी हम बच्चे को कोई अवधारणा समझा रहे होते हैं, कौन सी क्लास के बच्चे ABCD से शुरू करेंगे, फिर वो 3 अल्फाबेट्स को जोड़कर एक शब्द बनाएंगे, फिर कौन सी क्लास में बच्चे को सेंटेंसेस लिखना सिखाएंगे, कौन सी क्लास में बच्चों को पैराग्राफ देंगे, ये सब किस पे डिपेंड करता है। ये सब इस सिद्धांत पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमें पता है कि विकास जो है वो संक्षेप से व्यवस्थित है, वो एक ऑर्डरली फैशन में चल रहा है। तो आज तो सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, उस उम्र के सभी बच्चे ये चीजें करना सीख ही जाएंगे, कुछ थोड़ा पहले कुछ थोड़ा बाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विकास सापेक्षतः व्यवस्थित होता है। इसीलिए हमें पता है, इसीलिए हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी उम्र के बच्चों को कौन सा कॉन्सेप्ट समझाया और आसानी से सिखाया जा सकता है। तो आते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर, 10वें प्रश्न पर। आज का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बाल विकास के सिद्धांतों में से एक है। तो इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 जो है वो सिद्धांत नहीं है, एक जो है वो सिद्धांत है, और हमें उसी सिद्धांत को ढूंढ के निकालना है। तो आइए चलिए खोज शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन, विकास परिपक्वता और अनुभव के माध्य तालमेल के कारण होता है, विकास प्रत्येक व्यक्तित्व बच्चे की गति को सटीकता से बता सकता है, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, विकास प्रोत्साहन और दंड द्वारा निर्धारित होता है। अगर हम बात करें क्या डेवलपमेंट जो है, क्या हम एग्जैक्टली किसी को सटीकता से बता सकते हैं कि ये बच्चा इस उम्र में एग्जैक्टली यही करने वाला है, हम नहीं बता सकते। तो ये एक सिद्धांत नहीं है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अनुभव जो है वो विकास का एकमात्र निर्धारक है? जी नहीं। जब हमारी अगली क्लास में आप हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे अनुवंशिकता जो है, हेरिडिटी जो है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्धारक है विकास का। तो ऑप्शन सी भी सही जवाब नहीं है। ऑप्शन डी, विकास प्रोत्साहन और दंड द्वारा निर्धारित होता है। विकास जो है वो डेवलपमेंट और रीइंफोर्समेंट से या प्रोत्साहन और दंड से निर्धारित नहीं किया जा सकता, अधिगम किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी भी गलत जवाब है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, विकास परिपक्वता और अनुभव के मध्य तालमेल के कारण होता है। यानी कि डेवलपमेंट जो है वो मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस, मैच्योरेशन फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस, यानी कि हमारे अनुभवों के बीच में जब इंटरैक्शन होता है, जब तालमेल होता है, तभी विकास होता है। तो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत के कुछ झटपट 10 सवाल जो आपको मदद करेंगे इस पूरे टॉपिक की प्रैक्टिस के लिए। इससे जुड़े हुए कुछ क्विज हमारी वेबसाइट पर लाइव हैं, आप आज ही जाएं और मुफ्त में वो क्विज लेकर देखें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अपनी तैयारी को जोरों शोरों से चलाते रहें, क्योंकि इस बार नंबर लाने हैं पूरे 30। हैव अ ग्रेट डे अहेड एवरीवन।